हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम लोग हाल ही में आयोजित किए गए विभिन्न एग्जाम्स जैसे कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, यूपीपीएससी आरओ, बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, बीपीएससी फील्ड असिस्टेंट, बीपीएससी मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर, बीपीएससी लॉ ऑफिसर, बीपीएससी जूनियर लैब असिस्टेंट, बीपीएससी सिस्टम एनालिस्ट तथा बीपीएससी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में पूछे गए हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी एईडीओ, टीआरई-4, बीएसएससी सीजीएल तथा अदर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद की नदी स्तुति में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? नदी स्तुति ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वां सूक्त है और वैदिक सभ्यता के भूगोल के निर्माण के लिए नदी स्तुति सूक्त महत्वपूर्ण है और सिंधु को सबसे शक्तिशाली नदी बताया गया है। और नदी स्तुति के श्लोक 5 में ऋषि ने गंगा से शुरू होकर पश्चिम के ओर जाने वाली 10 नदियों की गणना की है, जिसमें गंगा और यमुना शामिल है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में वर्णित देव निर्मित देश शब्द का अर्थ है। देव निर्मित देश, इसका शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं के द्वारा निर्मित देश। और ऋग्वेद में इस शब्द का उपयोग सप्त सिंधव क्षेत्र के लिए किया गया है, जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र को संदर्भित करता है। और ये क्षेत्र वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। और ज़ेंद अवस्था में सप्त सिंधव क्षेत्र को हेप्तेंदु क्षेत्र करके संदर्भित किया गया है। बीपीएससी के प्रोविजनल आंसर की में इसका आंसर ऑप्शन डी दिया हुआ है, उपयुक्त में से एक से अधिक, परंतु मेरे हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। ऋग्वेद में वर्णित देव निर्मित देश सिर्फ और सिर्फ सप्त सिंधव क्षेत्र को संदर्भित करता है और हेप्तेंदु क्षेत्र जो है वो ज़ेंद अवस्था में दिया गया है, जो कि सप्त सिंधव क्षेत्र को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा था? अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा की गई थी, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। पण्य अध्यक्ष और संस्था अध्यक्ष, ये दोनों अधिकारी व्यापार और वाणिज्य से जुड़े थे, पण्य अध्यक्ष और संस्था अध्यक्ष, जबकि शुल्का अध्यक्ष का संबंध चुंगी एवं शुल्क विभाग से था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और अर्थशास्त्र में राजव्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है स्थिविरवादी हीनयान का एक अन्य संप्रदाय था। तो ये स्टेटमेंट सही है, स्थिविरवादी हीनयान का अन्य संप्रदाय था। दूसरा स्टेटमेंट है कनिष्क ने स्थिविरवादियों को संरक्षण दिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है, कनिष्क ने स्थिविरवादियों को नहीं, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट है स्थिविरवादी बंगाल के क्षेत्र में अधिक प्रचलित थे। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन सी और ए यहाँ पर सही है। और स्थिविरवादी बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर जोर देते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है अल-बरूनी के अनुसार सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के समान थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है अल-बरूनी ने भारतीय दर्शन के बारे में जानने के लिए श्रृंगेरी का दौरा किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है अल-बरूनी महमूद गोरी के साथ आया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अल-बरूनी 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अल-बरूनी के अनुसार सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के समान थे। और अल-बरूनी ने तारीख़े हिंद की रचना की है, जिससे प्रारंभिक 11वीं शताब्दी के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म तथा सामाजिक परंपराओं की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है बौद्ध ग्रंथ और दूसरे तरफ है विषय वस्तु। विनय पिटक बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के लिए नियम, सुत्त पिटक बौद्ध शिक्षाएं, अभिधम्म पिटक दार्शनिक मामले और महावंश पिटक बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को 1848 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में व्यापक के सिद्धांत के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसमें कर्नाटक शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना किसने की थी? बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। 1898 में बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र के रूप में सामने आया था और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता W.C. बैनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुषाणों को देवपुत्र के नाम से जाना जाता था। पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण पथ पथेश्वर के नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन शकलोत्तर पथनाथ के नाम से जाना जाता था और समुद्रगुप्त कविराज के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रैयतवाड़ी प्रणाली मद्रास, तो ये सही है। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, तो ये भी सही है। महालवाड़ी प्रणाली उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, तो ये भी सही है। और तालुकदारी प्रणाली, इसका संबंध मुंबई से नहीं था, इसका संबंध अवध से था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका था? तो उदयपुर प्रशस्ति में उपरोक्त कथन राजा भोज के बारे में कहा गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अक्लुषित मानों से आनंद का भोग करें? तो ये कथन अशोक ने कहा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन के साथ बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था और बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को विधिवत तरीके से लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस 2 बार 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे तथा 1939 में सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? तो आज़ाद हिंद सरकार को 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत के अनंतिम सरकार के रूप में गठित किया था, जिसे 9 देशों ने मान्यता दी थी, जिसमें मुख्य रूप से जापान, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, बर्मा, फिलीपींस, कोरिया और चीन शामिल थे। इसमें इंडोनेशिया शामिल नहीं था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जाट विद्रोह 1669 में हुआ था। बुंदेला विद्रोह 1554 में हुआ था। सतनामी विद्रोह 1672 में और सिख विद्रोह 1675 में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से
पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है लाहौर की संधि 1846 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, महाराज ने सतलुज नदी के पार अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। सतलुज और ब्यास नदियों के बीच सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी सेना अब सिख राज्य में से नहीं गुजर सकती थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल कथन 1 और 2 सही है। और लाहौर की संधि 1846 में हुई थी, जो कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुई थी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इक्ता एक प्रकार का भू राजस्व था। महरौसा संरक्षित नगर था। खालिसा राज्य प्रशासन के अधीन भूमि थी। और सिख एक भाग था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, माउंटबेटन योजना 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये स्टेटमेंट सही है और इन्होंने 1887 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये गलत है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सरोजनी नायडू ने 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, आजीवक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे। तो ये कथन सही है। इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान रहा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। वर्ष, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यामीनुल खिलाफत और नासिरे अमीरुल मोमिनीन की उपाधियां धारण की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की भी उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का क्या नाम है? तो इसका नाम है आईनाए अकबरी। नेक्स्ट है, 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु अंगद देव। और ये सिखों के 10 गुरुओं में से दूसरे गुरु थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई घटनाओं का सही काल अनुक्रम है? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में, शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था तथा कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव और सबसे अंत में कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा वाल्व शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया था? सुरक्षा वाल्व शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में लाला लाजपत राय ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। और यंग इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है तथा यंग इंडिया नामक न्यूज़पेपर महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया नामक न्यूज़पेपर शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर का नाम केसरी था, जो कि मराठी लैंग्वेज में था, तथा मराठा था, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। और अरविंद घोष वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे तथा इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका क्रमयोगिन का भी शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, संध्याकर नंदिन के रामचरित में केंद्रीय व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रामपाल। ऑप्शन ए। संध्याकर नंदिन के रामचरित में केंद्रीय व्यक्ति
पाल वंश के राजा रामपाल थे और इससे इनके इतिहास का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान किया था और ये एक फारसी राजदूत था और इसने ही विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाहों और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्कों का उल्लेख किया था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसकी रचना का नाम किताबुल हिंद है। मार्को पोलो इटली का यात्री था जो कि काकतीय वंश की रुद्रमा देवी और पांड्य शासक मधवर्मन के शासनकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और इसके पुस्तक का नाम रहला है। नेक्स्ट है किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905 और किसी किसी सोर्स में 20 जुलाई भी दिया हुआ है, तो इसका ध्यान रखेंगे। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई और उस दिन पूरा बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी तथा बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है सैंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी? तो सैंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जस्टिन एवं स्ट्रैबो के द्वारा किया गया था, जिसकी पुष्टि सर विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। और चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में प्लूटार्क तथा एरियन ने चिन्हित किया था। नेक्स्ट है किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में सूरत में विभाजन गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच हुआ था वैचारिक मतभेद के कारण और ये विभाजन मुख्य रूप से कांग्रेस के उद्देश्य और राजनीतिक आंदोलन के तरीकों को लेकर था। नरमपंथी स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे जबकि गर्मपंथी स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरत में विभाजन स्वदेशी के मुद्दे को लेकर हुआ था। नेक्स्ट है किस वर्ष समाजवादी कांग्रेस दल का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1934। वर्ष 1934 में कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार करने के लिए जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी ने मिलकर कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला? तो इंडियन ओपिनियन नामक अखबार महात्मा गांधी जी का था और इन्होंने ये अखबार दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। और ये समाचार पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साइमन फ्रेजर। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी को लिखे गए पत्रों से युक्त कौन सा प्रकाशन है जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और वैश्विक विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व इतिहास की झलकियां, यानी कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और ये पुस्तक नेहरू जी द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों का संकलन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। एंड ऑटोबायोग्राफी ये भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और पिता से उनकी बेटी को पत्र ये भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। नेक्स्ट है अकबर की पालक माँ का नाम क्या था? अकबर हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का पुत्र था और इसकी पालक माँ का नाम महामंगा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा महम अंगा। और बेगा बेगम ये हुमायूं की पत्नी थी। नेक्स्ट है भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक वीए स्मिथ हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा वीए स्मिथ। आरसी मजुमदार ने द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 लिखा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे? तो काकोरी ट्रेन कांड ये 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था, जिसमें इन्होंने
सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को सफलतापूर्वक लूट लिया था और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी इन चारों को फांसी की सजा दी गई थी, जबकि सुखदेव का संबंध लाहौर षड्यंत्र से था और इन्हें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच में मध्यस्थ भूमिका निभाई? अक्टूबर 1906 में शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खान के नेतृत्व में मिला, जिसमें मध्यस्थ की भूमिका आर्चबोल्ड ने निभाई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के बाद 30 दिसंबर 1906 को आगा खान ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिनुल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसमें आगा खान मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए तथा मुस्लिम लीग ने 1908 के अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी, जिसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में मान लिया गया था। नेक्स्ट है अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में किस शैक्षिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा योजना यानी कि बुनियादी तालीम पर चर्चा की गई थी और इस योजना में व्यावहारिक शारीरिक श्रम के साथ एकीकृत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की वकालत की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये योजना 7 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करती है। नेक्स्ट है नूह सिपिहर की काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है? नूह सिपिहर की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी और ये एक काव्य संग्रह है और ये मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मुबारक शाह खिलजी पर केंद्रित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मुबारक शाह खिलजी। और ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पत्रिका या समाचार पत्र और दूसरी तरफ है संपादक। तो एडवोकेट ऑफ इंडिया इसके संपादक एसएन सेन थे, तो ये सही है। हिंदुस्तानी, तो ये हिंदुस्तानी नहीं हिंदुस्तान होगा। और इसके संपादक या इसके फाउंडर मदन मोहन मालवीय थे। बंगाली इसके संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी या एसएन बनर्जी थे और सुधारक न्यूज़पेपर के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है किस ग्रंथ में उल्लेखित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में कहा गया है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट है रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? रसा चिकित्सा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागार्जुन। रस चिकित्सा का आविष्कार नागार्जुन ने किया था और नागार्जुन ने ही शून्यवाद के सिद्धांत को विकसित किया है। नेक्स्ट है किस अभिलेख में अशोक बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाब्रू लघु शिलालेख। और इस शिलालेख को बैराट शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था और पल्लव वंश का संस्थापक सिम्हावर्मन या सिम्हाविष्णु था। नेक्स्ट है स्वर्गद्वारी नाम का शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दिल्ली में अकाल और महामारी फैल गई थी तथा इस स्थिति से निपटने के लिए उसने दिल्ली छोड़ दिया था तथा लगभग 2.5 साल तक कन्नौज के पास गंगा नदी के किनारे स्वर्गद्वारी नामक स्थान पर अपना शिविर स्थापित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान बाहरी विश्व के लोगों के साथ करीबी कूटनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क का पक्षधर था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी का था और इसी के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था। नेक्स्ट है किसने कहा था यदि इतिहास हमें कोई सबक सिखाता है तो वह है कि कोई ऐतिहासिक सबक नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लूसियन फेब्रे ने। नेक्स्ट है स्वतंत्र पट स्वतंत्रता संबंधी, ये भीति नहीं होगा, गीतों हो जाएगा। तो स्वतंत्र पट्टू स्वतंत्रता संबंधी गीतों का एक संकलन, इसके लेखक सुब्रमण्यम भारती हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित आकाल आयोगों को काल अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। मैकडॉनेल आयोग का गठन 1899 से 1900 के मध्य हुआ था।
स्ट्रेची आयोग का गठन 1880 में हुआ था। लायल आयोग का गठन 1896-97 में हुआ था और कैंपबेल आयोग का गठन 1866-67 में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले कैंपबेल आयोग, उसके बाद दूसरे नंबर पर स्ट्रेची आयोग, तीसरे नंबर पर लायल आयोग और चौथे नंबर पर मैकडोनेल आयोग। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयब जी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया और इन्होंने 1887 में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो कि मद्रास में आयोजित हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी तथा ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है भागा जतिन। ये भागा नहीं होगा, ये बागा होगा। बागा जतिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष थे, तो ये गलत है। उन्होंने बंगाल में खिलाफत आंदोलन शुरू किया, ये भी गलत है। उन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है वे जुबंतर क्रांतिकारी समूह के, तो ये जुबंतर नहीं होगा, युगांतर होगा। युगांतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे और 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हो गए, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कहाँ लागू किया गया था? तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके तहत जमींदारों को अपनी जमीन पर एक निश्चित कर देना पड़ता था और इसके अंतर्गत राजस्व का बंटवारा 10/11 भाग कंपनी को दिया जाता था और 1/11 भाग जमींदार रखते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्ट पीटर या सैंधव नून के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था? साल्ट पीटर यानी कि शोरा के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिहार था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह के नेता कुंवर सिंह थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना 1868 में सैयद इमदाद अली के द्वारा मुजफ्फरपुर में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार में वैज्ञानिक ज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देना था और इस सोसाइटी ने अखबारुल अखयार नामक एक परीक्षक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया। तो बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना 1868 में सैयद इमदाद अली के द्वारा मुजफ्फरपुर में की गई थी। नेक्स्ट है स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था? तो स्पेनिश फ्लू 1918 में सबसे पहले बंबई में पहुंचा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है असली नाम और दूसरे तरफ है लोकप्रिय नाम। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम था। नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद का असली नाम था। गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का असली नाम था तथा मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल ये भागिनी निवेदिता का असली नाम था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोर पकड़ रहा था तब किसने मार्ले मिंटो सुधारों पर तंज कसते हुए कहा पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरन मिंटो था? तो ये स्टेटमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना को नहीं बल्कि मिंटो को माना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है 1882 की हंटर आयोग रिपोर्ट ने लड़कों की तुलना में लड़कियों के स्कूलों के लिए अधिक उदार अनुदान सहायता और लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और पुरस्कार की सिफारिश की। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है धोंधो केशव कर्वे यानी के डीके कर्वे उच्च जाति की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। डीके कर्वे को महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए कई काम किए जैसे कि विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है मद्रास थियोसोफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने कहा प्राचीन समय में हिंदू महिलाएं शिक्षित थीं और समाज में स्वतंत्र घूमती थीं। तो यह स्टेटमेंट सही है। और नेक्स्ट है उत्तर भारत के आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया। तो यह स्टेटमेंट भी सही है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 के द्वारा हुआ था और इसका अंत 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 से प्रमुख रूप से जुड़ा था, जो भारतीय जन आंदोलनों में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर सत्य कथन को चुनना है। पहला कथन है, डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाने या गोदाम स्थापित किए। तो ये कथन गलत है। भारत में डचों का आगमन 17वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि गजपति शासकों का अंत 16वीं शताब्दी में हो चुका था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया। तो ये स्टेटमेंट सही है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ये पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय था, जो कि 1509 में भारत आया था और इसने 1510 में बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, विजयनगरम साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास में विजयनगर साम्राज्य की प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई भूमि पर एक कारखाना स्थापित किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, असहमति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बंबई में एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबरी थे, जिन्होंने इसकी वकालत की थी। तो ये स्टेटमेंट सही है और इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली गर्मपंथी शाखा का समर्थन प्राप्त था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है। और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी तथा बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लैंसडॉन था। नेक्स्ट है, 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण सिंह। 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अनुग्रह नारायण सिंह थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का युग्म 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था? तो मुंगेर में किसान सभा का आयोजन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो बिहार यूथ लीग की स्थापना 1928 ईस्वी में मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बिहार यूथ लीग की स्थापना प्रोफेसर ज्ञान साहा के द्वारा की गई थी। प्रोफेसर ज्ञान साहा। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी ने जब 1202-3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया तो वहां के शासक राजा नरसिंह देव के लिए इसका क्या परिणाम था? तो जब बख्तियार खिलजी ने तिरहुत पर आक्रमण किया तो उस समय राजा नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी को कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? कृषक प्रजा पार्टी, अब्दुल हक। तो ये गलत है। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना अब्दुल हक के द्वारा नहीं, फजलुल हक के द्वारा की गई थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी, ये सही है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना अल्लाह बख्श के द्वारा की गई थी और खाकसार पार्टी की स्थापना अल्लामा मशरिकी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरसी दत्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा और कृषकों के पक्ष में समर्थन दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू पैट्रियट। ऑप्शन डी। नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा और कृषकों के पक्ष का समर्थन हिंदू पैट्रियट अखबार के द्वारा किया गया था और नील विद्रोह 1859-60 में
बंगाल के नादिया जिले में हुआ था, जिसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। और हिंदू पैट्रियट के संस्थापक गिरीश चंद्र घोष थे और उस समय हिंदू पैट्रियट अखबार के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट है बलबन से कौन संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूंजी का हस्तांतरण। बलबन का संबंध पूंजी के हस्तांतरण से नहीं है। पूंजी के हस्तांतरण को इंग्लिश में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, जिसका संबंध मोहम्मद बिन तुगलक से था। नेक्स्ट है मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर समा। मुगल काल में मीर समा शाही महल, हरम, रसोई, कारखानों आदि का प्रबंधक होता था। मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी था और वकील मुतलक मुगल काल में सम्राट के बाद प्रशासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था और इसे वकील भी कहा जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल काल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है। उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मुगल काल में मनसबदारों को स्थानांतरित किया जाता था। उन्हें सशर्त या मशरूत मनसब दिया जा सकता था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। औरंगजेब के समय मशरूत या सशर्त मनसब का उल्लेख मिलता है, जो कि विशेष परिस्थितियों में दिया जाता था और इसमें सवार की संख्या जात की संख्या से अधिक हो सकती थी। उन्हें नगद के साथ साथ जागीरें भी दी जाती थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। और उन्हें सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है शेर शाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है शेर शाह के साम्राज्य को 47 सरकार में विभाजित किया गया था। चीफ सिकदार, कानून और व्यवस्था और चीफ मुंसिफ, जज, प्रत्येक सरकार में प्रशासन के 2 प्रभारी अधिकारी थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है प्रत्येक सरकार को कई परगनों में विभाजित किया गया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। शेर शाह के काल में सूबों को सरकार में और सरकार को परगना में बांटा गया था तथा शेर शाह सूरी के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाले एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके अलावा धौलावीरा से स्टेडियम का भी साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 9वें शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा की गई है। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म संभव और स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है तथा 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड या फिर रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है और इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा 8वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये भगवान शिव को समर्पित एक अखंड शिलाखंड मंदिर है, जो कि एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त को परम भागवत इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है और मेहरौली अभिलेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है और एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन एक व्याकरण संबंधी लिखित सामग्री है। अष्ट अध्याय, इसका संबंध व्याकरण से है और इसकी रचना पाणिनि ने की थी। महाभाष्य, ये पतंजलि की रचना है और इसका संबंध भी व्याकरण से है, संस्कृत व्याकरण से। प्राकृत प्रकाश, इसकी रचना श्री मथुरा प्रसाद के द्वारा की गई थी और इसका संबंध भी व्याकरण से है। तोलकाप्पियम, ये एक तमिल व्याकरण की पुस्तक है जिसकी रचना तोलकपियार के द्वारा की गई थी। तो इन चारों पुस्तकों का संबंध व्याकरण से है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी। नेक्स्ट है गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, उन्हें क्या कहा जाता था। गुप्त काल में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए गए
और गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने की मुद्राएं जारी की, जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें दिनार कहा जाता था। और फाहियान के अनुसार सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रजबा एवं उलुग खानी निम्नलिखित में से किसका नाम था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रजबा एवं उलुग खानी नहर का नाम था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तथा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रजबा और उलुग खानी नहर यमुना नदी पर बनाया गया था, दिल्ली और हिसार के आसपास के क्षेत्र में सिंचाई सुधार के लिए। और फिरोज शाह तुगलक ने हके शर्ब नामक एक सिंचाई कर लिया था, जिसकी दर 10% होती थी। नेक्स्ट है, कौन ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा के नाम को कोई महत्व नहीं दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसका कार्यकाल 1316 से 1320 का था और ये पहला सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य कथन पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है, भारत का संविधान भारतीय लोगों की निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। और नेक्स्ट है, संविधान में भारत को डोमिनियन स्टेटस ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों के समान भागीदारी दी जानी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। और क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को चर्चिल के द्वारा की गई थी तथा 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था और इसमें केवल एक सदस्य थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विरोध के स्वरूप में एक पुरस्कार लौटाया था, वह पुरस्कार था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। नेक्स्ट है, बारदोली में नो टैक्स अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली में नो टैक्स अभियान का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो कि एक सफल किसान आंदोलन था। और इसी सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, तिलक स्वराज फंड की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आंदोलन को वित्त पोषित करने के लिए की गई थी? तिलक स्वराज फंड की शुरुआत असहयोग आंदोलन के समय हुई थी। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई थी और कांग्रेस ने उनकी स्मृति में असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी। और इसके तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए 1 करोड़ रुपया जमा करने का लक्ष्य रखा गया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था तथा असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1928 को बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना औपचारिक रूप से स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1928 में। और नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद बने थे। तथा इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बिहार की यात्रा की और किसानों में चेतना जगाने का काम किया। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1939। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया तथा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कामगटा मारू घटना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कामगटा मारू की घटना कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा। और उसी समय 1914 में कनाडा की सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश से वर्जित कर दिया था जो कि सीधे भारत से नहीं आए थे। और गुरुदत्त सिंह ने कामगटा मारू नामक एक जापानी जहाज को किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर की ओर प्रस्थान किए, परंतु उन्हें वैंकूवर पहुंचने के पूर्व ही रोक दिया गया और बाद में उन्हें
कलकत्ता लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया और ये घटना 1914 की है। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध न्यायपालिका में नस्लीय भेदभाव से था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इल्बर्ट बिल वायसराय रिपन के कार्यकाल में 1883 ईस्वी में लाया गया था, जिसके तहत भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की भी सुनवाई करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था जिसमें यूरोपीय नागरिक शामिल थे, जिस कारण संपूर्ण यूरोपीय समुदाय ने इस बिल का विरोध किया था। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 1923 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तथा स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा संपादित बिहार के किस समाचार पत्र ने राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्चलाइट। सच्चिदानंद के द्वारा बिहार से सर्चलाइट नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया था, जिसने राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वंशों को सही कालक्रम अनुसार नीचे दिए गए कूट से व्यवस्थित करें। सबसे पहले शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने की थी। उसके बाद कण्व वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने की थी। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसस ने 15 ईस्वी में की थी तथा गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 4वीं शताब्दी में की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट है कौन सा लेखक ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज तुगलक का समकालीन था? तो दिए गए विकल्प में ज़ियाउद्दीन बरनी, ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था तथा ज़ियाउद्दीन बरनी ने तारीख़ फिरोजशाही और फतवाए जहादारी लिखी है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है वायसराय और दूसरे तरफ उसका कार्यकाल है। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 44 का था। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल फरवरी 1947 से जून 1948 तक का था। लॉर्ड विलिंगडन का कार्यकाल 1931 से 36 का था तथा लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1944 से 47 का था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 44 तक का था। माउंटबेटन का 1947 से 48 तक का, लॉर्ड विलिंगडन का 1931 से 36 का तथा लॉर्ड वेवेल का 1944 से 47 तक का। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है इल्बर्ट बिल विवाद 1886 में हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इल्बर्ट बिल विवाद 1886 में नहीं 1883 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में 1885 में हुआ था, तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर पूछ रहा है उपरोक्त के आलोक में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 असत्य है तथा कथन 2 सत्य है, ऑप्शन ए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है गुप्त काल में वृहत संहिता की रचना किसने की थी? तो गुप्त काल में वृहत संहिता की रचना वराहमिहिर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में वृहत संहिता की रचना वराहमिहिर के द्वारा की गई थी। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी तथा आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। नेक्स्ट है हुमायूं नामा की रचना मुगल सम्राट की पुत्री गुलबदन बेगम ने की थी। वह मुगल सम्राट कौन थे? तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी और वो मुगल सम्राट बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित गुप्त शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गुप्त वंश की नींव श्री गुप्त के द्वारा रखी गई थी। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था और कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी
स्कंदगुप्त था। तो इसका सही आंसर 2, 4, 1, 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मथुरा मूर्ति कला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो मथुरा और गांधार मूर्ति कला शैली कुषाण वंश के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1860 में लॉर्ड लिटन ने सर रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में स्ट्रैची आयोग का गठन किया था। यह किस संदर्भ में था? स्ट्रैची आयोग का संबंध अकाल से था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1860 में लॉर्ड लिटन ने स्ट्रैची आयोग का गठन किया था जिसका संबंध अकाल से था। नेक्स्ट है बलबन के शासनकाल में तुगरिल खान का विद्रोह कहाँ हुआ था? बलबन के शासनकाल में 1279 ईस्वी में बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल। तथा तुगरिल खान के विद्रोह को दबाने के लिए बलबन ने खुद बंगाल की तरफ अभियान किया था और तुगरिल खान की हत्या मलिक मुकदिर ने की थी, जिससे खुश होकर बलबन ने मलिक मुकदिर को तुगरिल कुश की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई का गठन किस शहर में हुआ था? तो सीपीआई का गठन कानपुर में हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 1925 में। नेक्स्ट है 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। 1939 में त्रिपुरी संकट के दौरान सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा दिए जाने के पश्चात राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। नेक्स्ट है बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में परिवर्तित किया गया बिहार विधानसभा तथा बिहार विधान परिषद किसके द्वारा? तो इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव हैं तथा बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी वर्ष 1928 में और इस लीग का गठन नेहरू रिपोर्ट के समझौते के विरोध में किया गया था, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1936 में कांग्रेस का 49वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वर्ष 1929 का कांग्रेस का 44वां अधिवेशन ये लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वहीं 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी से जुड़ा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जोगेश चटर्जी। वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का कानपुर में गठन हुआ था, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी नेता तथा भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारी नेताओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी समूह काकोरी ट्रेन डकैती से जुड़ा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। काकोरी ट्रेन कांड ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसके तहत सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है बारदोली में नो टैक्स आंदोलन कब चलाया गया? तो ये वर्ष 1928 में चलाया गया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है कायस्थ एक जाति है, तो ये एक मुंशी एवं सचिवों की जाति है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ऐतिहासिक रूप से कायस्थ का मुख्य व्यवसाय मुंशी, प्रशासक और रिकॉर्ड रखने वाला रहा है। नेक्स्ट है पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया ये पुस्तक बी.आर. अम्बेडकर ने लिखी है। नेक्स्ट है लोकप्रिय राष्ट्रीय गान वंदे मातरम किस ग्रंथ में था? तो ये आनंद मठ में था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकप्रिय राष्ट्रीय गान वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में शामिल था और वंदे मातरम ये भारत का राष्ट्रीय गान नहीं बल्कि राष्ट्रीय गीत है और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है।
यहाँ पर सुमेलित करना है। एक तरफ फिल्म है और दूसरी तरफ उसके निर्देशक हैं। दुनिया न माने ये 1937 की फिल्म है तथा इसके निर्देशक वी शांताराम हैं। खुदा की शान 1931, इसके निर्देशक RS चौधरी हैं। सिंहगढ़ 1923, इसके निर्देशक बाबूराय पेंटर हैं तथा अछूत कन्या 1936, इसके निर्देशक फ्रांज ऑस्टेन हैं। तो ये सभी आमने सामने सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है। तो सूर्यसेन, इनका संबंध चितगांव या फिर चटगांव आर्मरी रेड यानी कि शस्त्रागार छापे से है। जतिन दास, इन्होंने 64 दिवसीय अनशन किया था तथा इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। बीना दास, इन्होंने गवर्नर पर बहुत नजदीक से गोली चलाई थी। और भगवती चरण वोहरा, इन्होंने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब की रचना की थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सभी आमने सामने सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1897 में प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या की थी? तो प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1897 में चापेकर भाइयों ने, जिसमें कि दामोदर हरि चापेकर तथा बालकृष्ण हरि चापेकर शामिल थे, इन्होंने प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या की थी। नेक्स्ट है, मराठी में अवंतिका बाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी की प्रस्तावना किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। मराठी में अवंतिका बाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी की प्रस्तावना बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी और इसका प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक की प्रस्तावना के साथ 1918 में हुआ था तथा अवंतिका बाई गोखले ने चंपारण सत्याग्रह में भी भाग लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फरवरी 1945 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया। तो ये कथन गलत है। ये फरवरी 1945 नहीं, फरवरी 1946 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष दिवस मनाने के लिए मुस्लिमों का आह्वान किया और एक नया नारा लड़के लेंगे पाकिस्तान दिया। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। तो ये कथन गलत है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। और नेक्स्ट है, रॉलेट बिल ने अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना सुनवाई के हिरासत में रखने का प्रस्ताव दिया। तो ये कथन सही है। रॉलेट बिल के तहत बिना सुनवाई के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने का प्रावधान था। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल 2 और 4 सही है। यहाँ पर सत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध बताया। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, एसवी चौधरी ने यह तर्क दिया कि 1857 का विद्रोह जनता का विद्रोह नहीं था। तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है। एसवी चौधरी ने 1857 के विद्रोह को जनता का विद्रोह बताया था तथा इन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंडियन म्यूटिनी में ये तर्क दिया था। और 1857 के विद्रोह को सर जॉन लॉरेंस तथा सीले ने सिपाही विद्रोह बताया था। जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था और TR होम्स ने इसे सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य का संघर्ष कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गदर का गठन बॉस्टन में हुआ था। तो ये कथन गलत है। गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। नेक्स्ट है, गदर के अखबार में उनके सबसे मुख्य पृष्ठ के ऊपर लिखा हुआ था अंग्रेजी राज का दुश्मन या ब्रिटिश शासन का दुश्मन। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। तो ये कथन भी सही है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी हिंद एसोसिएशन के नाम से और इसके द्वारा गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था, इसीलिए इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया। और गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे तथा इसके महासचिव लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्देशन दादा साहब फाल्के ने किया था। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम फिल्म मानी जाती है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। भारत पर हूणों का आक्रमण गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और इसका प्रमाण भीतरी अभिलेख से मिलता है तथा जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। नेक्स्ट है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। मंदसौर प्रशस्ति, इसके तहत कुमारगुप्त की उपलब्धियों का विवरण है तथा मंदसौर प्रशस्ति या फिर मंदसौर अभिलेख, इसकी रचना वत्स भट्ट ने की थी और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से भी जानते हैं तथा इसने मुद्राओं पर
गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करवाई थी और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। नेक्स्ट है, फाहियान के यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का विवरण किस स्थान पर मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था 399 ईस्वी में, तथा इसने अपनी यात्रा वृत्तांत फा कुकी की रचना की थी और इसने पाटलिपुत्र में एक अस्पताल का विवरण दिया है। नेक्स्ट है, कपिल मुनि ने दर्शन के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो कपिल मुनि, इनका संबंध सांख्य दर्शन से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व मीमांसा ये ऋषि जैमिनी से संबंधित है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं तथा उत्तर मीमांसा इसका संबंध बदरायन से है। नेक्स्ट है, मुगलों की दरबार की भाषा क्या थी? तो पर्शियन थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुगलों की दरबारी भाषा पर्शियन यानी कि फारसी थी। नेक्स्ट है, नौरोज का पर्व मुगलों ने लिया था, तो नौरोज एक पारसी त्योहार है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा भारत में इसकी शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, गुरु नानक ने किस गुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो गुरु नानक ये सिखों के पहले गुरु थे तथा इन्होंने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को बनाया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गुरु अंगद का अन्य नाम लहना है। गुरु रामदास ये सिखों के चौथे गुरु थे। गुरु हर राय ये सिखों के 7वें गुरु थे तथा गुरु अमरदास ये सिखों के 3रे गुरु थे और सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह को। मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। वहीं फर्रुखशियर इसे घृणित कायर के नाम से जानते हैं तथा मुगल शासक जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, सिंध किस ब्रिटिश के द्वारा विजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपियर के द्वारा। सिंध को वर्ष 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर ने विजित किया था तथा चार्ल्स नेपियर को इसका प्रथम गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट है, जेम्स एंड्रू रैमसे किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी का। जेम्स एंड्रू रैमसे लॉर्ड डलहौजी का असली नाम था और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 का था तथा इसने अपने व्यापगत के सिद्धांत के तहत सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर इन सभी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में किया था। तो ये कथन गलत है। दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने 1930 में किया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा तय करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। अगला स्टेटमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1942 में शुरू किया गया था। तो ये कथन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय को किस नाम से भी जाना जाता था? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने से 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के प्रवचन की भाषा थी। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन पाली भाषा में दिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पाली भाषा ये उस समय की आम लोगों की भाषा थी और ये बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने के कारणों में से एक था। नेक्स्ट है, वार्सो संधि, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सैन्य गठबंधन था। वार्सो संधि संगठन, इसका गठन 1955 में नाटो के प्रत्युत्तर में पूर्व सोवियत संघ तथा इसके सहयोगी देशों के द्वारा किया गया था। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।